वॉज डीलिंग द बस्ती का चैप्टर हम कर रहे थे। बस्ती जो है वो दो तरह से पेशेंट्स को बस्ती दी जाती है। फर्स्ट इज अनुवासन बस्ती, सेकंड इज निरूहा बस्ती। अनुवासन बस्ती और वन इज मात्रा बस्ती। तीन तरह की बस्ती होती है: मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती और निरूहा बस्ती। अनुवासन बस्ती में ऑयल यूज किया जाता है जिसको हम स्नेहन बस्ती भी कहते हैं। स्थापना बस्ती, निरूहा बस्ती, कषाय बस्ती, ये तीनों एक ही तरह की बस्ती है। इसके सिनोनियम्स हैं अलग अलग। अगर हमने किसी भी पेशेंट को बस्ती के लिए क्राइटेरिया क्या है, बस्ती जब हमने प्लान करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द भला ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी जो है वो रुक्ष ज्यादा है, लघुत्व अगर उसमें ज्यादा है, तब हम कभी भी निरूहा बस्ती अगर एडवाइस करते हैं, निरूहा के साथ हमें अनुवासन बस्ती जरूर देनी होती है पेशेंट को स्नेहन करने के लिए। बस्ती जैसे वी ऑल नो दैट कि बस्ती मेन कार्य करती है, ये वात का शमन करती है और अर्ध चिकित्सा बस्ती को कहा जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीजेस होती है वायु के कम्युलेशन की वजह से, उन ट्रीटमेंट्स के लिए वी कैन प्लान द बस्ती, जिसमें पेन के लिए, स्टिफनेस के लिए, एटी वेराइटी ऑफ द डिजीजेस को कवर करने के लिए हम बस्ती से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को सिर्फ पूर्व कर्म पे ही रखते हैं, अभ्यंगम स्वेदन, बालुका स्वेदन दे दिया, कटी बस्ती दे दी, परिषेक कर दिया, कहा कर दिया, उससे हमें पेशेंट के कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको शोधन चिकित्सा नहीं करवाएंगे, तब तक पेशेंट की रीअकरेंस ऑफ डिजीजेज जो है वो बार बार होती है। रीअकरेंस ऑफ डिजीजेस को रोकने के लिए जो मेन पंचकर्म प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज द प्रधान कर्म। अगर आप पेशेंट के लिए प्लान वमन विरेचन नहीं प्लान कर पा रहे हैं, क्योंकि वमन एंड विरेचन इज ए कंप्लीट शुद्धि, निरूहा बस्ती इज ए कंप्लीट शुद्धि। जहां पे मात्रा बस्ती और अनुवासन बस्ती है, इट एक्ट एज ए, ये ब्रह्मण बस्ती की तरह रिजुविनेशन की तरह काम करती है, ये बॉडी को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए कार्य करती है। तो इसको हम कंप्लीट शोधन नहीं कह सकते। जब भी हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू द सीजन, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, हम उसको बस्ती अगर प्लान करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया जो होना चाहिए बस्ती का, अगर दोषास जो है वो उत्क्लेशावस्था में है और पेशेंट इज हैविंग ए गुड विल पावर, सो वी कैन प्लान फॉर कर्म काल एंड योग बस्ती के लिए हमें प्लान करना चाहिए। अदरवाइज क्षीण बल वाले पेशेंट में, क्षीण व्याधि वाले पेशेंट में, साध्य व्याधि या क्षीण व्याधि है, क्षीण बल है, उसमें वी कैन प्लान फॉर द मात्रा बस्ती या सिंपल अनुवासन बस्ती भी प्लान कर सकते हैं। जब हम कषाय बस्ती के बारे में सोचते हैं, तो कषाय बस्ती जब भी वी हैव टू प्लान, कषाय बस्ती के साथ हम उसको स्नेहन बस्ती जरूर देंगे, अनुवासन और निरूहा बस्ती साथ में डालेंगे। क्योंकि जब अनुवासन बस्ती दी जाती है, कषाय बस्ती दी जाती है, कषाय बस्ती में कई तरह से कषाय बस्ती को परफॉर्म किया जाता है। यथारथ बस्ती है, यापना बस्ती है, वितरण बस्ती है, लेखन बस्ती है। कुछ बस्ती में गौमूत्र को यूज किया जाता है जो बहुत ही तीक्ष्ण गुण वाला होता है। कुछ बस्ती में वी कैन यूज मांस रस को यूज किया जाता है, बकरी की ब्लड को यूज किया जाता है। तो दैट इज जब भी हम इनको प्लान करते हैं, उसके साथ साथ आपने अनुवासन बस्ती को जरूर प्लान करना है। एक दिन अगर उसको कषाया दिया गया है, पेशेंट का अगर बलहीन है, तो सिमिलर वी कैन प्लान, हम ऐसा प्लान करते हैं कि पेशेंट आईपीडी बेसिस पे है सुबह, क्योंकि स्थापन बस्ती का क्राइटेरिया हमने एम्प्टी स्टोमक देना है, खाली पेट बस्ती देनी है। हमने निरूहा बस्ती पेशेंट को खाली पेट दिया, अगर पेशेंट को हम आईपीडी में रख रहे हैं तो वी कैन रिपीट द बस्ती इन द इवनिंग 4 o'clock, आप उसको अनुवासन स्नेहन बस्ती दे सकते हो। तो पर डे 2 बस्ती पेशेंट को जा सकती है उसकी दोषा की कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे निरूहा बस्ती दी जाती है, इसमें कषाया होता है, ये बॉडी में रुक्षता लाता है, ये तीक्ष्ण काम करेगा, एकदम से स्क्रैपिंग करके जितना भी अवरुद्ध मल होता है हमारे इंटेस्टाइन से, उसको बाहर ले आता है। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, हमने अगर किसी चीज का लेखन किया है तो हमें उसको चिकनाहट जरूर देनी चाहिए। रूहा बस्ती देंगे तो क्या होगा, जो वायु है वो कम होने के बजाय वायु बढ़ना शुरू हो जाएगी। कि जब निरूहा बस्ती दी जाती है तो उसका मेन कार्य जो है वो स्क्रैप करके लाता है। हमें उसमें 450 ml, 500 600 ml तक मिनिमम बस्ती प्लान की जाती है, जिसमें अवर मध्यम एंड प्रवर मात्रा के अकॉर्डिंग। सो यू कैन प्लान फॉर 250 ml से आप प्लान कर सकते हैं, 450 ml, 600, 800 ml। और बहुत ही अगर स्थूल
है, पेशेंट व्याधि बहुत ज्यादा है, सो वी कैन प्लान फॉर द 1000 ml तक भी बस्ती को प्लान किया जा सकता है। बट प्लानिंग बस्ती जब भी देनी है तो पेशेंट की वाया के अकॉर्डिंग और उसकी व्याधिक क्षमता के अकॉर्डिंग वी कैन मेंटेन द डोज। निरूहा बस्ती के बाद स्नेहन बस्ती जरूर एडवाइस करनी है पेशेंट को। जैसे कर्म काल योग बस्ती अगर प्लान करते हो आप तो 8 डेज के लिए प्लान करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो फर्स्ट हमने अनुवासन दी, फिर निरूहा दी, अनुवासन निरूहा, लास्ट में जब भी हम स्टॉप करते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमेशा हमें अनुवासन बस्ती से ही स्टॉप करना। क्यों? क्योंकि जब भी हम पेशेंट को निरूहा देंगे वो स्क्रैपिंग करेगा, जिससे हम हल्का सा वायु प्रकोपावस्था में जाएगा। और जब हम उसको स्नेहन देंगे उससे रुक्षता गुण बढ़ेगा। रुक्ष गुण को कम करने के लिए वी हैव टू गिव द स्नेहन। अगर आप किसी भी पेशेंट को बस्ती प्लान कर रहे हो और लास्ट में आपने उसको कषाया बस्ती पे स्टॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल पेशेंट को पहले फर्स्ट डे हमने एक्सप्लेन नहीं किया और पेशेंट ने 3 बस्ती ले ली, उसके बाद उसने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है, मैं बाहर जा रहा हूँ, या कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी उसकी एक्सक्यूजेज जैसे आते हैं पेशेंट्स के। सो उसके लिए हमें पहले ही उसको गाइड करना है कि वी आर प्लानिंग फॉर द बस्ती, देंगे एक दिन कषाया देंगे, एक दिन स्नेहन, एक दिन कषाया। लास्ट में हम जब ऑयल बस्ती देंगे उसके बाद ही आप स्टॉप करोगे बस्ती को, बीच में ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करोगे। तो उससे क्या है, अगर पेशेंट को रुक्षता, अगर हमने निरूहा बस्ती के बाद उसने अगर ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया या 2-3 दिन का गैप ले लिया पेशेंट ने, तो फिर उसकी बॉडी में वायु एग्रीवेट होगा, पेन भी एग्रीवेट होगा, कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे, सम्यक लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। सो इसके लिए वी हैव टू गाइड द पेशेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, वी विल सी कौन कौन सी बस्तियां पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बस्ती जैसे हमने निरूहा अनुवासन बस्ती पेशेंट को प्लान करी है, तो वी कैन कॉन्टिन्यूस, अगर हम पेशेंट को 6 डेज के लिए भी प्लान करते हैं तो मात्रा बस्ती में डोज तो कम दी जाती है, 75 ml दी जाती है। बट अगर हम स्नेहना बस्ती पेशेंट को एडवाइस करते हैं और 120 ml की डोज जो है वो मिनिमम स्नेहन बस्ती में दी जाती है, इसे 240 ml तक भी डोज को इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि इसको 3 तरह से प्लान करते हैं। फर्स्ट इज मात्रा बस्ती, पेशेंट को मात्रा बस्ती कभी भी दे सकते हैं जिसकी डोज 75 ml आपने देनी है। सेकेंड, अगर आप उसको कर्मकाल योग बस्ती दे रहे हो तो 120 ml तक की डोज आप दे सकते हो। और किसी पेशेंट में बहुत ही ज्यादा रुक्षता है और वीक है पेशेंट, वायु बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, उस कंडीशन में अगर हमने बस्ती को प्लान करना है तो वी कैन गिव द बस्ती, कि हम उसमें 120 ml से लेकर 240 ml तक भी बस्ती को प्लान कर सकते हैं। हाँ जी मैम। एनीबडी? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी बस्ती जैसे आप प्लान कर रहे हो, पेशेंट्स की बस्ती दे रहे हो आप पेशेंट्स को, तो कोई कॉम्प्लिकेशन बस्ती के दौरान आपको पेशेंट्स में दिख रही है? अभी तो कुछ नहीं मैम। किसी को भी, जैसे आपने निरूहा बस्ती दी उसके बाद किसी पेशेंट ने कंप्लेंट किया हो कि पेट में दर्द हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, हाँ, पेट फूल रहा है, नीरो घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, कुछ ऐसा? नीरो बस्ती देने के बाद ऐसे पेशेंट बोलते हैं कई बार। हाँ, तो आप क्या ट्रीटमेंट फिर एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? वही मतलब नॉर्मल दीपन पाचन और पानी वानी खूब पिए, नेक्स्ट डे अनुवासन देते हैं, ठीक हो जाती है वो। उस पेशेंट में ये असेस किया जाता है कि कितनी देर में बस्ती बाहर निकल रही है। जैसे आपने निरूहा बस्ती दी पेशेंट को, तुरंत फोर पास हो फिफ्टी गई। हाँ जी, 450 ml आपने बस्ती दी, 450 ml बस्ती देने के बाद कितनी देर के बाद बस्ती जो है वो निकल गई? 5 से 7 मिनट प्रत्यागमन के बाद। बाद 5 to 5 से 7 7 मिनट मिनट बाद। जी मैम। 7 मिनट के बाद निकली। उसके बाद कितनी देर के बाद पेशेंट ने आपको कंप्लेंट करा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? पास होने के बाद बोला पेशेंट ने 5 से 7 मिनट, 10 मिनट बाद की हल्का पेन हो रहा है, लेकिन वो आधे घंटे बाद ठीक हो गया था। देखो, जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि बस्ती देते वक्त इन चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है, जो बस्ती दे रहा है, जो हमारा थेरेपिस्ट, अगर वो बस्ती देते वक्त हल्का सा उसने वो पास कर दिया, अ, बस्ती का जो नेत्र है उसको रखने का तरीका होता है, जो हमारा बस्ती नेत्र है वो थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए और पोर्ट जो है वो अप होना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन में नहीं रख रहा है तो हो सकता है बस्ती देते वक्त हल्की सी विंड उसमें चली जाए। अगर उसमें विंड चली जाएगी तो पेशेंट को 100% पेन होगा ही होगा। या जो बस्ती आपने निरूहा बस्ती बनाई है उसको प्रॉपर चांड नहीं किया है, प्रॉपर उसकी मिक्सिंग नहीं हुई है, क्योंकि जब भी हम मिक्स करते हैं सबसे पहले शहद और फिर नमक, शहद और नमक को लेके इसको अच्छे से चर्न किया जाता है और बिल्कुल जब तक चट 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 की आवाज ना हो जाए।
जब ये अगर प्रॉपर फॉर्म्ड होगी बस्ती तो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अगर बस्ती प्रॉपर फॉर्म्ड नहीं होगी तो उस कंडीशन में पेशेंट को अटोक भी होगा, और कई बार विबंध भी कंडीशन, मतलब जो आपने बस्ती दी वो बस्ती बाहर ही नहीं आती है और पेशेंट को होल्ड हो जाती है वो बस्ती। और समटाइम क्या कंप्लेंट्स होते हैं कि पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन हो जाता है। तो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, कभी भी कोई पेशेंट अगर कंप्लेंट करता है कि बस्ती लेने के बाद मुझे पेट में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हॉट फर्मेंटेशन कराना चाहिए सबसे पहले पेशेंट को लिटा के। हॉट बॉटल बैग दे सकते हो या स्टीम, नाड़ी स्वेदन से लोअर एब्डोमेन में नाड़ी स्वेदन कराना चाहिए, ताकि जैसे जो इंटेस्टाइन्स है उसमें हमारी बस्ती में हमने जो भी ड्रग्स दी है, हमने क्वांटिटी 450 ml दी है, नॉर्मली से 400 ml तक बस्ती जो है वो रेक्टम में गई है, तो वो प्रॉपर रेक्टम के क्लीन करके लेके आए। जो मेन बस्ती का एक्शन होता है, जैसे हम बस्ती देते हैं पेशेंट को, वो हमारी विलाइस पे काम करती है और पैरास्टैटिक इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर जो विलाइस होते हैं उस पे एक्शन करती है। मत डालते हैं शहद, शहद की क्वांटिटी आपने 100 ml डाली, और आपने कल्क द्रव्य, कल्क में हमने शतपुष्प का कल्क लिया, प्रियंगू या मिक्स करके वी कैन यूज 3-4 कल्क का, उसको हमने यूज किया। जो शहद है वो काम करता है होल्डिंग का, रिटेन करने का। और हमने अगर उसमें गोमूत्र डाला है तो गोमूत्र तीक्ष्ण होता है, वो पंजेंट होने के कारण जो बस्ती द्रव हमने दिया वो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसलिए जब भी निरूहा बस्ती बनाई जाती है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है, हमने शहद और नमक की क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग वी कैन यूज द स्नेहन द्रव्य। स्नेहन क्या करता है, वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। फिर हमने उसमें डाला कषाया। कषाया की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, जैसे हमने 450 ml की बस्ती बनानी है तो 250 ml के आसपास तो हमारा कषाया ही रहेगा। 100 ml हमने शहद लिया है, 100 ml हमने अगर शहद लिया तो वी कैन इंक्रीज, हम ऑयल को थोड़ा सा से इंक्रीज भी कर सकते हैं, या वी कैन चूज, हम इस तरह से भी मात्रा को डिसाइड कर सकते हैं। जितना हम अनुवासन बस्ती दे रहे हैं, हमने पेशेंट को 120 ml अनुवासन बस्ती स्टार्ट करी है, तो 120 ml तेल आप निरूहा में भी ऐड कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम बना के वी कैन, हम बस्ती की इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब पेशेंट को बस्ती दे दी, बस्ती देने के बाद अगर उसको कंडीशन आ रही है लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हॉट फर्मेंटेशन देनी है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है वॉमिटिंग सेंसेशन का, क्योंकि बस्ती देते वक्त, बस्ती दाता ने जैसे बस्ती दी, हम पेशेंट को बोलते हैं इनहेल करने को, लंबी ब्रीथ लेने को। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा लंबी ब्रीथ लेता है, और हमेशा जब पोजीशन होती है वो लेफ्ट लेटरल ही होनी चाहिए, कभी भी राइट लेटरल पोजीशन में बस्ती नहीं दी जाती है। लेफ्ट लेटरल में ही क्यों देनी है, क्लासिकली लिखा गया है लेफ्ट लेटरल में ही देनी है, बट जब इसके ऊपर रिसर्चेस हुई तो उसमें ये क्लेरिफाई हुआ कि लेफ्ट लेटरल में जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होते हैं, जल्दी अब्सॉर्प्शन होती है उस बस्ती की, और वो बस्ती बाहर निकल जाती है। अगर आप इसे राइट पोजीशन में बस्ती उसमें फिर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, वो बस्ती रिटेन्ड हो जाएगी इमीडिएटली, तो बाहर नहीं है, वो 50 मिनट्स का होता है बस्ती को बाहर निकलने का। तो पेशेंट को देते ही 5 से 7 मिनट में बस्ती बाहर आ जाती है, अदरवाइज 50 मिनट तक वो होल्ड कर सकता है। जब भी हमारा थेरेपिस्ट बस्ती को देता है, अगर उसने बस्ती प्रॉपर बनाई नहीं है, प्रॉपर फॉर्म्ड नहीं है अगर हमारी बस्ती, और बस्ती हमने डायरेक्ट पेशेंट को इंड्यूस कर दी, तो पेशेंट को उदावर्त हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है। वॉमिटिंग क्यों होगी, जैसे पेशेंट ने इनहेल किया और हमने बस्ती के पोर्ट को हल्का सा थोड़ा सा और टेढ़ कर दिया, जिससे जो बस्ती जो हमारा ड्रग है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली अंदर चला गया। क्लासिकल इसमें लिखा गया हुआ है कि जब भी हम बस्ती देते हैं, हमारा जो बस्ती पात्र है वो ज्यादा टिल्टेड नहीं होना चाहिए, बस्ती का नेत्र है बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए वी आर यूजिंग द कैथेटर। आप 16 नंबर का कैथेटर यूज कर सकते हो। और बस्ती देते वक्त वी हैव टू थिंक, सी जैसे ही हमारा पोर्ट है, पोर्ट में से बस्ती जा रही है वो स्लो प्रोसेस में जाए। अब जैसे क्षीर बस्ती देते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको हम आईवी सेट से भी दे सकते हैं, उसमें बहुत ही स्लो बस्ती, जितनी वो स्लो जाएगी उतनी ही होल्ड होगी, उतनी रिटेन्ड रहेगी, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप बस्ती बहुत फास्ट बस्ती देते हो, आपने इंसर्ट करी और पोर्ट को ऐसा कर दिया,
बहुत ही फास्ट बस्ती पेशेंट ने इनहेल कर ली और बहुत ज्यादा ब्रीथ भी किया, तो बस्ती के ड्रग हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से अप जाना शुरू हो जाएंगे। फिर पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है उसको, या एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में वी हैव टू चेक, जब जो थेरेपिस्ट हमारा बस्ती दे रहा है उसकी पोजीशन क्या है। स्लो बस्ती जानी चाहिए, पेशेंट को डीप ब्रीथ, धीरे धीरे डीप ब्रीथ लेते हुए बस्ती जानी चाहिए। हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बस्ती देनी है, और बस्ती हमेशा गर्म होनी चाहिए, कभी भी ठंडी बस्ती नहीं दी जाती। ठंडी बस्ती देने से इमीडिएटली वो अटॉप कर देगी पेशेंट को। हमेशा ल्यूक वार्म, हल्की गर्म बस्ती ही दी जाती है। या एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द निरूहा बस्ती। निरूहा बस्ती देते वक्त हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रत्यागमन काल। प्रत्यागमन काल इज 15 मिनट टू 45 मिनट तक निकल जानी चाहिए। अगर हमने किसी पेशेंट को निरूहा बस्ती दी है और वो बस्ती बाहर ही नहीं आई है, उस कंडीशन में हमने क्या करना है, क्योंकि जब एक बार बस्ती चली गई अंदर तो उसको बाहर आना आवश्यक है, उसको बाहर आना ही चाहिए। नहीं आएगी तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस करेंगी। तो वी हैव टू, अगर पेशेंट को बस्ती दी है और बस्ती बाहर नहीं आ रही है तो हम गुदावर्ती यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप यू कैन, जैसे पीआर करते हैं पाइल्स के पेशेंट को, एक बार पीआर कर दीजिए, हल्का सा लुब्रिकेट कर दीजिए, बस्ती इमीडिएटली बाहर आ जाएगी। फिर भी पेशेंट को बस्ती नहीं आ रही है, वी कैन यूज, हम गुदावल्ली को यूज कर सकते हैं, या दोबारा से उसको एनीमा देके जो रिटेन्ड हुई बस्ती है उसको बाहर निकालना है। विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर निरूहा बस्ती जो है वो एक्सपेल हो जानी चाहिए। जब भी हम मात्रा बस्ती देते हैं या अनुवासन बस्ती हमने 120 ml दी है, तो डोंट थिंक, आपको कोई भी मतलब रिलैक्स रहना है, इमीडिएट वो बाहर आ ही जाएगी। अगर इन कंडीशन में, अगर प्रत्यागमन काल प्रॉपर नहीं हो रहा और बस्ती बाहर नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में दोबारा से बस्ती रिपीट करके या गुदावर्ती को देके हमें उस बस्ती के ड्रग को बाहर निकालना है। सम्यक योग, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम्यक योग, अयोग्य एंड ऑफ निरूहा बस्ती, कॉम्प्लिकेशन ऑफ निरूहा बस्ती एंड द मैनेजमेंट ऑफ निरूहा बस्ती, प्रत्याहार विषय एंड काला। जब भी आप डोज फिक्सेशन करते हैं अनुवासन बस्ती की, इसको अकॉर्डिंग टू एज ही हमें फिक्स करना है। जैसे बच्चे हैं, अनुवासन बस्ती वी कैन गिव आफ्टर द 7 years ऑफ द एज में हम दे रहे हैं, किसी बस्ती के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट विद 20-30 ml से हम स्टार्ट कर सकते हैं उन बच्चों में, और 30 ml से वी कैन इंक्रीज 50-70 ml। और ये अनुवासन बस्ती जो है कम अंडर मात्रा बस्ती के अंदर ही आएगी, बच्चों को हम प्लान कर रहे हैं। 30 ml से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 वी कैन इंक्रीज, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर बच्चों में देनी है तो 70 ml तक लेके जाएंगे, बड़ों में देनी है तो 120 ml to 150 ml भी दे सकते हैं। बहुत ही शरीर में रुक्षता है तो 240 ml तक भी हम उसको लेके जा सकते हैं। कंटेंट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अनुवासन बस्ती द्रव्य और उसके बाद डाइट क्या रहती है। दीज आर द पैरामीटर्स एंड द टॉपिक्स जो हमें बस्ती के चैप्टर में पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अनुवासन बस्ती, प्रत्यागमन काल, पोस्ट अनुवासन बस्ती ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे, उसकी सम्यक योग्य अयोग्य लक्षण क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सो अनुवासन बस्ती का ऑलरेडी चैप्टर वी कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग फॉर द निरूहा बस्ती। किसी को भी अनुवासन बस्ती में कोई भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है। निरूहा बस्ती में जब भी हम प्लान करते हैं, कि निरूहा बस्ती में बहुत तरह की बस्ती है, जैसे मधुतेलिका बस्ती है, रंडमूलादि बस्ती है, यापना बस्ती है, पिच्छा बस्ती है, क्षीर बस्ती। तो सबसे पहले तो हमें बस्ती को प्लान करने से पहले उसकी डिजीज देखनी है कि कौन सी डिजीज के लिए हम कौन सी बस्ती को प्लान करेंगे। जैसे क्षार बस्ती है, वितर्ण बस्ती हमने देनी है तो रूमेटिज्म, जहाँ पे कफ का एकमुलेशन ज्यादा है बॉडी में, वहां पे हमने वितरण बस्ती को प्लान करना है। क्लियर कट केस आम बात में तो हमने वितरण बस्ती ही इज अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। और इसके अलावा वितरण बस्ती आप वहां पे भी दे सकते हैं जहाँ पे कफ बॉडी में, जैसे मोटा है पेशेंट, बहुत ओबेस है और जॉइंट पेन से आया है, उस कंडीशन में भी वी कैन प्लान फॉर द वितरण बस्ती। जहाँ पे कफ का एकमुलेशन बहुत ज्यादा है, पेशेंट के बॉडी में नाड़ी एनालिसिस करते हैं और कफ का एकमुलेशन बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में भी हम वितरण बस्ती को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द पंच प्रसूति का बस्ती, लेखन बस्ती, कृमिघ्न बस्ती, तिक्त क्षीर बस्ती,
इज तिक्त कशीर बस्ती हम प्लान कर सकते हैं। अर्धमात्रिका बस्ती को हम प्लान कर सकते हैं। पंचकर्म के अकॉर्डिंग उत्तर बस्ती इज अनदर टॉपिक जो बस्ती के अंडर ही प्लान किया जाता है। सो बस्ती इज इंडिकेटेड फॉर ऑल जो सराउंड पेन्स के लिए बस्ती को एडवाइस करना है पेशेंट को। अ पेशेंट इज हैविंग द, हम किसी केस को डिस्कस कर रहे थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है। डॉक्टर सिकंदर ने कुछ टाइम पहले मुझसे पूछा भी था कि डॉक्टर मैम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट में हम कैसे बस्ती की प्लान करेंगे। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो एक तो उसका सीपी के लेवल हमें चेक करना है, बाकी जब हम उसकी बॉडी के एनालिसिस देखते हैं सो उसमें हमें मांस धातु पे कार्य करना है, हमें मांस की वृद्धि करनी है। तो उस कंडीशन में वी कैन चूज द ड्रग्स जो मांस की वृद्धि करे। वी कैन एडवाइस उसको षष्टिक शाली पिंड स्वेदन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसमें अभ्यंगम से रिजल्ट नहीं मिलता मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, सो यू हैव टू गो फॉर द षष्टिक शाली पिंड स्वेदन। सेकंड, जब उसमें ज्यादा स्नेहन की जरूरत है, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को जब भी आप देखते हैं तो उसमें वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित होता है। वायु प्रकोपित होने की वजह से ही उन पेशेंट के हैंड में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। आपने मूवमेंट्स देखा तो ये हैंड जो है ये सीधा नहीं हो पा रहा है, ये लेग्स उसकी स्ट्रेट नहीं है। थाइज में बहुत अगर ओबेस है थोड़ा सा बच्चा तो थाइज में वेट बहुत ज्यादा रहेगा। और जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ्ड जॉइंट है। तो स्टिफनेस जहां पे भी ज्यादा होती है वहां पे हमने स्नेहन देना है। देखिए, हम जब भी प्लान करते हैं पेशेंट्स में हमने स्नेहन जैसे पूर्व क्रम में भी फॉर एग्जांपल हमने देना है, किसको हमने अभ्यंगम देना है, किसको हमने परिषेक देना है, किसको हमने ऑयल धारा देनी है, और किस पेशेंट को हमने षष्टिक शाली की तरफ लेके जाना है, या किस पेशेंट को उससे भी ऊपर काया सेक देना है। क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी एकदम इंक्रीज होती जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट की बात बात की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, रुक्षता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिजीज ऐसी है जो वात के प्रकोपित की वजह से है और पेशेंट की बॉडी जो उसकी प्रकृति एनालिसिस है वो भी वात का है, तो हमें हमेशा ज्यादा स्नेहन की आवश्यकता पड़ेगी उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके लिए वी हैव टू मेक ए पैरामीटर्स हमें देखना है। हम हर पेशेंट को अभ्यंगम और स्टीम से नहीं ठीक कर सकते, हर पेशेंट को हम पत्र पोटली से नहीं ठीक कर सकते। हमें पेशेंट की एग्रीवेटेड ऑफ दोषास को समझना है। अगर पेशेंट की बॉडी में वात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें अभ्यंगम से ऊपर ज्यादा ऑयलिंग की आवश्यकता है उसमें। तो उसमें हम स्नेहन को इंक्रीज करेंगे। स्नेहन को इंक्रीज करने के बाद वी कैन ऐड, हम उसको षष्टिक शाली अभ्यंगम दिया हमने, अभ्यंगम के बाद हमने पत्र पोटली दी जिसमें हमने अच्छा ऑयल यूज किया है। उसके बाद वी कैन यूज फॉर द षष्टिक शाली पिंड स्वेदन। षष्टिक शाली जो है ये स्नेहन के अंडर ट्रीटमेंट्स आते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज किया जाता है सामा राइस षष्टिक शाली को यूज किया जाता है जिसमें स्नेहन गुण बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है तो वी कैन गो फॉर द काया सेक। हम फुल बॉडी परिषेक विद ऑयल के ऊपर जाएंगे, जिसमें धन्वंतरम तेल, महानारायण तेल, महाविश्व गर्भ ऑयल, इन ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस को अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशन में हम बला अश्वगंधा को यूज करेंगे, क्योंकि अश्वगंधा इज अ ड्रग जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दिया जाता है। ये डायरेक्ट एक्शन करता है हमारे नर्व एंडिंग के ऊपर। सेकेंड ड्रग हम उसको बला देंगे, बला जो है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स पे काम करेगा। तो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम जो ड्रग यूज करेंगे बला अश्वगंधा तेल को यूज करेंगे। बला अश्वगंधा तेल से ही हम उसकी मसाज देंगे। बला अश्वगंधा तेल से ही वी कैन प्लान फॉर द निरूहा अनुवासन बस्ती। जो अनुवासन बस्ती हम उस पेशेंट को बला अश्वगंधा से ही प्लान करेंगे। और इस कंडीशन में जैसे हमने निरूहा और अनुवासन देनी है, पेशेंट की एज है 10 साल का बच्चा है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला, तो 10 इयर्स के बच्चे में वी कैन स्टार्ट फॉर द, हमने 30 ml से फर्स्ट डे में 30 ml उसको अनुवासन बस्ती दी। सेकेंड डे वी कैन इंक्रीज फॉर द 40 ml, 60 ml की वो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और पेशेंट की डोज उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ाते जाएंगे। सिमिलर उसको हमने षष्टिक शाली दिया, और जब हम उसको निरूहा बस्ती, फर्स्ट हमने उसको अनुवासन बस्ती दे दी, ऑयल बस्ती दे दी हमने 5 डेज तक। देन वी हैव टू प्लान फॉर अनुवासन और निरूहा बस्ती प्लान करते हैं तो इसमें हमने मांसगत बस्ती को प्लान करना है, क्योंकि हमें इसके मांस धातु पे काम करना है। तो वी हैव टू ऐड द मांस। हम इसकी जो भी बस्ती प्रिपरेशन, आप कोई भी बस्ती चूज करते हो आप उसमें मांस को ऐड करोगे।
नेक्स्ट आता है नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी भी हैं, वात व्याधि लाइक हेमीप्लेजिया, पार्किंसन, सियाटिका, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, इन सब कंडीशन में जहाँ पे भी नर्व एंडिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, नर्वाइन की प्रॉब्लम्स है, वहां पे हम वात शामक बस्ती दे रहे हैं तो वी कैन यूज द महामाश तेल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंसंस का पक्षाघात में अगर आप चक्रदत्त में भी पढ़ते हैं, ये भाव प्रकाश निघंटु में साफ साफ लिखा गया है, पक्षाघात तो विरेचनम। पक्षाघात के में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विरेचन है, बट जब भी हम पक्षाघात की ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे माइंड में ये रहता है कि दिस इज अ कॉज ऑफ वायु, वात की वजह से है, और वी कैन स्टार्टिंग में हम पेशेंट को बस्ती प्लान कर देते हैं। तो पक्षाघात की कंडीशन में इसमें हमें देखना है साथ मतलब इमीडिएटली एक्यूट है ये क्रॉनिक है। एक्यूट कंडीशंस में अलग से ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और क्रॉनिक कंडीशंस में हम अलग से प्लान करेंगे। अगर कंडीशन हमारी क्रॉनिक हो रही है तो सबसे पहले हम उसको विरेचन ही प्लान करेंगे। विरेचन देने के बाद हम उसको वमन प्लान सॉरी विरेचन देने के बाद वी कैन प्लान फॉर द बस्ती, हम उसको प्लान कर सकते हैं। इसमें महामाश तेल के बारे में व्याख्यान किया गया है। सो वी कैन यूज द महामाश तेल से आप स्नेहन बस्ती दे सकते हो पैरालिसिस के पेशेंट्स को। और उसके बाद यू कैन गिव द रंड मूलादि कषायम बस्ती हम इस पेशेंट में प्लान कर सकते हैं। जैसे सियाटिका का पेशेंट है या बैक एक का पेशेंट है जहां पे नर्व की इन्वॉल्वमेंट्स हुई है, वहां जो पर्टिकुलर ऑयल यूज किया जाता है क्लासिकल लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग सहचर्यादि ऑयल का व्याख्यान है। सहचर्यादि ऑयल या महानारायण ऑयल को देने से सियाटिका के पेशेंट में ज्यादा रिकवरी मिलती है, जो हम रेगुलर पेशेंट्स में देखते भी हैं। सो प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि कुछ कंटेंट तो पीपीटीज में है और कुछ कंटेंट मैं आपको ओरली बता रही हूँ, जहाँ पे आपको लगता है तो यू कैन नोट डाउन दिस कंटेंट। सियाटिका के कंडीशन में वी हैव टू यूज, हम प्रसारणी आदि ऑयल को यूज करेंगे या महानारायण ऑयल को यूज करेंगे। इसके बाद हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया, ये मोटर न्यूरॉन डिजीजेस है। इस कंडीशंस में भी जो हम निरुआ बस्ती प्लान करते हैं, जैसे एरंड मूलादि निरुआ बस्ती हमने प्लान करनी है तो हम उसमें स्नेहन बस्ती देंगे। फर्स्ट हमने स्नेहन बस्ती दी विद महानारायण ऑयल से, या धनवंतरम तेल से हमने दी है बस्ती। तो सेकंड जो हम निरुआ बस्ती बनाने